Hello friends, welcome on Explore Physics YouTube channel. Myself हिमांशु अग्रवाल. प्रीवियस लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स का जो लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर नंबर 10, उसमें अपन ने देखा था कि फेज ट्रांजिशन क्या होता है. ठीक है, कैसे वो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में कौन से एग्जांपल्स है, कैसे बिहेवियर करता है गिब्स फ्री एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी दैट मीन्स वॉल्यूम या एंट्रोपी. ठीक है, फिर आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉड्यूलस, ये सब अपन ने देख लिया था. ओके, आज अपन देखेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर वेलोसिटी, फॉर स्पीड एंड फॉर एनर्जी. अगर आज ये कंप्लीट नहीं होता है तो फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज वाला भी. और पहले प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चन बचा हुआ था वो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं. ओके, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है द आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी -1 अपॉन फॉर्मूला दे रखा है तुम्हें of 1 mole of van der Waals gas at function of temperature and volume. V is A and B कांस्टेंट दे रखा है, क्या होगा इनमें से ये पूछ रहा है. ठीक है, तो सिंपल सॉल्यूशन करना है तुम्हें पता है van der Waals गैस इक्वेशन होती है. रियल गैस इक्वेशन क्या होती है? रियल गैस इक्वेशन क्या होती है? रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन होती है तुम्हारे पास में P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी. मैं 1 मोल के लिए ना, क्योंकि ये 1 मोल के लिए पूछ रहा है, 1 मोल पे n बराबर 1 लेके चल रहा हूँ मैं. ठीक है, n बराबर 1 लेके ऑलरेडी चल रहा हूँ मैं. तुम्हें देखो क्या चाहिए, तुम्हें ये निकालना है. तो v तो निकालना मुश्किल होगा, जिससे अपन डेल v अपन डेल p करें, लेकिन प्रेशर निकाल सकते हैं, फिर अपन उसका रिवर्स कर सकते हैं. ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी. ठीक है, यहाँ पे p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर टी अपॉन v माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर. ये हो गया. अब तुम्हें ये निकालना है, तो उसके लिए पहले मैं क्या कर दूं, इसके p के v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ. ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा आर टी. अब डिफरेंशिएट तो कर लोगे तुम, v माइनस बी ऊपर चला जाएगा तो माइनस की पावर आ जाएगी. डिफरेंशिएट करते हैं x की पावर -1 का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि v माइनस बी का होल स्क्वायर. फिर v माइनस बी का होगा तो b का तो कांस्टेंट, b का कितना हो जाएगा 1. ओके, नेक्स्ट देखो माइनस ऐसे कैसे, a ऐसे कैसे, अपॉन x की पावर -2 का कितना होता है, -2 अपॉन एक्स क्यूब. तो v की पावर -2 का कितना हो जाएगा, -2 अपॉन v क्यूब. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अपॉन v क्यूब. ये हो जाएगा क्या. नेक्स्ट और सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इसको. अब मैं क्या करता हूं, ये एलसीएम ले लेता हूं, v क्यूब v माइनस b का होल स्क्वायर. तो डेल p अपॉन डेल b, एलसीएम मैंने ले लिया v क्यूब v माइनस बी का होल स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, देखो तुम्हारे पास में, पहले पॉजिटिव वाला लिख देता हूं मैं ना, तो कितना हो जाएगा 2a v माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस आर टी वी क्यूब. ये हो जाएगा क्या. अब मुझे क्या करना है, इसका उल्टा कर देना, क्योंकि तुम्हें तो ये चाहिए ना. नाउ डेल बी अपॉन डेल पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v क्यूब v माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2a v माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस आर टी वी क्यूब. नाउ तुम्हें निकालना क्या है, -1 बाई वी डेल वी अपॉन डेल पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 बाई वी. इसकी वैल्यू मैं यहां से रख दूं, वी क्यूब v माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2a v माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस आर टी वी क्यूब. ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट. ऑप्शन देखो तुम्हें यहां से मिल जाएगा. ऑप्शन तुम्हारे पास में v स्क्वायर है, v माइनस बी का होल स्क्वायर है ऊपर नोमिनेटर में. ठीक है ना, तो v स्क्वायर v माइनस बी का होल स्क्वायर एक के अंदर, ये तो ऑप्शन सी हो जाएगा. ठीक है, तुम ऐसा नहीं एग्जाम के अंदर पूरा सोल्व करके आंसर लेके आओ. ठीक है, ये ध्यान रखना है तुम्हें. वहां पे एग्जाम में तुम्हें ऑप्शन मिल रहा है, तुम्हें पता है कि ये भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, सीधा मिल रहा है, तो सीधा यहीं पे आंसर लगा दो, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है इसको. ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, माइनस है तो माइनस को मैं नीचे ले जा रहा हूँ, वी स्क्वायर वी माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी वी क्यूब माइनस 2a v माइनस बी का होल स्क्वायर. ये आंसर है. ठीक है, यहाँ पे k भी बोल रहा है, तो 1 मोल है तुम्हारे पास में, और तुम्हारे पास देखो ये रिलेशन होता है क्या, NaKp इज इक्वल टू r. ठीक है, तो यहाँ पे तुम इसको 1 कर सकते हो, तो r बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में Kb. वहां पे रखोगे तो सेम आंसर मिल जाएगा तुम्हें ऑप्शन से. ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं.
हो गया नोट? चलो तो फिर आगे देखते हैं अपन इसको, है ना। अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो कि मोस्ट प्रोबेबल लास्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है ना। फिर अपन एक कोई छोटे मोटे टॉपिक बचे होंगे तो वो करते रहेंगे बीच में, ठीक है। बाकी तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स का जहां तक मुझे लगता है सिलेबस कंप्लीट हो गया। और कुछ तुम्हें याद आता है तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया, तो मैं करवा दूंगा। जहां तक मुझे लगता है मैंने लगभग सारे टॉपिक तुम्हें करवा दिए, ठीक है ना। चलो हेडिंग लिख लो, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें अपन तीन चीजें पढ़ेंगे, स्पीड, वेलोसिटी एंड एनर्जी, ठीक है। तीनों चीजें पढ़ेंगे। तो पहला लिख लो, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड। मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड, ठीक है ना। देखो जनरली जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या बताता है, जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्पीड का टेम्परेचर के साथ में क्या इफेक्ट होता है वो बताता है, ठीक है। टेम्परेचर बोलो या डेंसिटी बोलो या प्रेशर बोलो या वॉल्यूम बोलो, सब निकालेंगे अपन, ठीक है। या उसका मोलर मास बोलो, मॉलिक्यूलर मास बोलो, उन सब से कैसे रिलेट करता है ये बताता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। ये जनरली क्लासिकल जो स्टैटिक्स है उस पर बेस होता है। इसके अलावा अपन स्टैटिकल फिजिक्स में दो और पढ़ेंगे, बोस आइंस्टीन एंड फर्मी डिराक, ओके। तो पहले अपन जो पूरी बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर, क्लासिकल स्टैटिक्स के ऊपर बेस्ड है, उसी को अपन यूज में लेते हुए यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ चीजें अपन डायरेक्ट रिजल्ट यूज में लेंगे। मैं चाहूँ तो सीधा लिख दूँ, इसके अंदर स्पीड पढ़ेंगे, स्पीड के अंदर तुम आरएमएस पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबल पढ़ेंगे और एवरेज पढ़ेंगे। चाहूँ तो तीनों की वैल्यू लिख दूँ, 3 kT/m आरएमएस की होती है, 8 kT/m एवरेज की होती है, और मोस्ट प्रोबेबल की 2 kT/m होती है। लेकिन मैं यहाँ पे उनकी कैलकुलेशन करूंगा, और वो कैलकुलेशन तुम्हें भी अपने सेल्फ करनी है, देख के नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अभी देखो, अभी अपन हैबिट डालते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की, क्योंकि जो अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट्स जो आएंगे, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स आता है, क्वांटम फिजिक्स आता है, तो वहाँ पे तुम्हारे पास में अच्छी खासी कैलकुलेशंस आएंगी, तो वो तुम्हें आनी चाहिए। तो अपन क्यों ना यहीं से स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। हो सकता है कि तुम्हें एग्जाम में भी थोड़ी सी कैलकुलेशन की जरूरत पड़े। बाकी मैं तुम्हें कोशिश करूंगा कि तुम्हें ट्रिक्स से सारी चीजें याद हो जाएं, चाहे वो 3 डायमेंशन पूछे, चाहे 2 डायमेंशन पूछे, चाहे 1 डायमेंशन पूछे, अपन सब पूरा सब कुछ पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो अपन कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट तुम्हें याद हो जाए। फिर भी अगर नहीं होता है तो तुम्हें कैलकुलेशंस भी आनी चाहिए उसकी, ठीक है। कर ले तुम में से हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है बीएससी को या 11th-12th को पढ़ाते होंगे, तो वो भी अपन यहाँ पे कैलकुलेशंस कर लेंगे, तो उनके लिए भी थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगी, ओके। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो लिखो इसके अंदर, कंसिडर एन नॉन रिलेटिविस्टिक आइडियल गैस, consider an non-relativistic आइडियल गैस, ठीक है। इसकी एनर्जी, अच्छा देखो आइडियल गैस है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अच्छा, नॉन रिलेटिविस्टिक है तो एनर्जी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर, उसको मैं लिख रहा हूँ हाफ mc²। सी क्या है, वी भी लिख सकता था मैं, क्योंकि वी मैं वेलोसिटी को बताऊंगा, सी मैं स्पीड को बता रहा हूँ, इसलिए ये स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, ये सिंपली एक नोटेशन है, वेलोसिटी स्पीड का नोटेशन है यहाँ पे, ठीक है। कंसीडर एन नॉन रिलेटिविस्टिक आइडियल गैस of n monoatomic molecules of capital N monoatomic molecules each of mass m in thermal equilibrium at temperature T।
इन थर्मल इक्विलिब्रियम at temperature T, at temperature T. Okay, the probability of finding speed, the probability लिखो, the probability of finding speed, the probability of finding speed by molecule in the range, finding या having लिख लो, having speed by molecules in the range C and C plus dc, in the range lies between C and C plus dc, lies between C and C plus dc is, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास में 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ भाई, इसकी तुम्हारे पास में क्या है, C है, और मैं एक और बनाता हूँ यहाँ पे, ये तुम्हारे पास में कितना है, DC है। तो इस रेंज के अंदर, ठीक है ना, इस रेंज के अंदर, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल कितनी होगी, C प्लस DC, और ये तुम्हारे पास में कितनी है, C है, तो तुम्हारे पास में टोटल कितनी है, ये कितना बच जाएगा, C प्लस DC ये है, ये C है, तो इस दोनों के बीच में, तो इसमें तुम्हारे पास में जो स्पीड की जो प्रोबेबिलिटी है वो है तुम्हारे पास, लिख लो, डायरेक्ट लिखेंगे ये, देखो PC DC इज इक्वल टू A इंटू 4 पाई e टू दी पावर माइनस बीटा MC स्क्वायर DC, ठीक है, 4 पाई C स्क्वायर DC, ये, ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, तुम चाहो तो बीएससी की बुक्स में ये सब दे रखा है, ठीक है, पर इसमें ऐसा नहीं कि एक एक चीजें पूरी लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट तुम्हें पता है, तुम वहां पे बुक्स में पढ़ोगे तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान जो होता है वो ये बताता है कि जो ni है वो प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस बीटा बाई 2 MC स्क्वायर के होता है, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे मैं इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इस पूरे कंप्लीट को, ठीक है। जब मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लूंगा यहाँ पे तो वॉल्यूम आएगा, अच्छा इसका वॉल्यूम क्या होगा, वैसे तो 4/3 पाई C क्यूब होता अगर इसकी रेडियस C है तो, लेकिन दोनों के रेंज में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगी, इसकी मोटाई कितनी है DC, और इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई C स्क्वायर, स्फीयर का एरिया 3 डायमेंशन में ले रहे हैं ना, तो 4 पाई C स्क्वायर, भाई वॉल्यूम ये लिखा जाएगा, इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 पाई C स्क्वायर DC। ये तुम्हारे पास में देखो मीटर स्क्वायर हो गया है क्या, ये मोटाई है, ये मीटर हो गया, तो कितना हो गया मीटर क्यूब, ये तो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू होता है तो मैंने ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएगा तो ए आ जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट इसमें लिखो नाउ टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, PCDC इंटीग्रेशन, लिमिट क्या लगेगी, 0 से इनफाइनाइट लगेगी, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लगेगी। अच्छा मुझे बताओ स्पीड है, क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है, लिख लेना यहाँ पे कहीं पे, नोट करके लिख लेना चाहे ना, ये नोट करके स्टार्टिंग में लिख लेना, नोट करके लिख लेना कि जो स्पीड होती है, स्पीड ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी लिमिट कितनी लगेगी, 0 से इनफाइनाइट, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है ना, तो ये चीजें अभी अपन देखेंगे बाद में, अपन 0 से इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1, टोटल प्रोबेबिलिटी यही तो होगी तुम्हारे पास, तो मैं इसको लिख दूं यहाँ पे, देखो 0 से देखो 4 पाई ए, ये तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट C स्क्वायर e टू दी पावर, अच्छा बीटा बराबर होता है, ध्यान रखना बीटा एक टेम्परेचर का कोफिशिएंट होता है, इसकी वैल्यू 1/kBT होती है, बीटा की वैल्यू 1/kBT, ध्यान रखना है ना, पूरे स्टैटिक्स में चलेगा, बीटा की वैल्यू 1/kBT, तो कितना हो जाएगा MC स्क्वायर अपॉन 2kBT, MC स्क्वायर अपॉन 2kBT, और यहाँ पे तुम्हारे पास में जाएगा DC इज इक्वल टू 1, देखो यही हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला तुम्हें, अगर तुम में से कुछ स्टूडेंट्स ने मेरा क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर लिया होगा तो मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे गामा फंक्शंस के, वो आप यहाँ पे यूज में लेंगे, यहाँ पे मैं तुम्हें दोबारा बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास में फॉर्मूला होता है 0 से इनफाइनाइट x टू दी पावर n
e टू दी पावर माइनस अल्फा x की पावर n dx। तो ये होता है तुम्हारे पास में 1/n गामा m प्लस 1 अपॉन m अपॉन अल्फा की पावर m प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, गामा गामा जानते हो ना, गामा 3/2 की वैल्यू कितनी होती है, गामा 3/2 की वैल्यू कितनी होती है, जैसे मैं तुम्हें लिखवाऊं गामा 3/2 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 रूट पाई। गामा 5/2 की वैल्यू कितनी होती है, एक कम करते जाओ इसमें से, 3/2 1/2 इंटू रूट पाई। अच्छा, गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है रूट पाई, रूट पाई। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं यूज में लूंगा, तो देखना इसको ध्यान से, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 4 पाई ए। देखो इसको कंपेयर करवाएंगे ना, इससे कंपेयर करवाएंगे, तो यहाँ पे देखो x की जगह कितना है, x की जगह है c, अल्फा की जगह क्या है, अल्फा की जगह है m अपॉन 2kbt, यही है तुम्हारे पास में m अपॉन 2kbt। ठीक है, m की जगह कितना है 2, n की जगह कितना है 2, इससे कंपेयर करवा लो, यही मिलेगा तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूले में जब रखोगे 4 पाई ए ऐसे कि ऐसे, यहाँ हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/n होता है ना, 1/n, तो 1/2 का n प्लस 1 अपॉन n, तो 3/2 अपॉन में अल्फा, अल्फा कितना है m अपॉन 2kbt की पावर 3/2 इज इक्वल टू 1। ये तो आएगा, थोड़ा सोल्व कर लो इसको, 1/2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2 रूट पाई, यही होगी 1/2 3 रूट पाई, और यहाँ पे m अपॉन 2kbt की पावर 3/2 इज इक्वल टू 1। देखो ये कैंसिल आउट हो गया 4 से 4। अच्छा ध्यान से देखना, ये पाई रूट पाई है, ये पाई की पावर 1 है, तो कितनी हो जाएगी पाई की पावर 3/2, तो ये इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा क्या। तो देखो तुम्हारे पास ध्यान से देखोगे तो a की वैल्यू तुम्हारे पास यही आएगी क्या, a की वैल्यू तुम्हारे पास में m अपॉन 2 पाई kbt की पावर 3/2। ध्यान से देखो यही आएगी कि तुम्हारे पास में, भाई इसको ऊपर लिया ऊपर चला जाएगा, 2 पाई kbt की पावर 3/2 अपॉन m हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है ना, तो ये एक ही वैल्यू निकल आएगी। ठीक है ना, तो ये कैलकुलेशन तुम्हें आनी चाहिए, बहुत आसान कैलकुलेशन है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ आती जाएगी। जैसे अपन स्टैटिक्स में पढ़ेंगे तो वहां पे जैसे पार्टीजन फंक्शन निकालेंगे, वहां पे पार्टीजन फंक्शन से एवरेज एनर्जी निकालेंगे, केमिकल पोटेंशियल म्यू निकालेंगे, स्पेसिफिक हीट निकालेंगे, एवरेज एनर्जी निकालेंगे, प्रेशर निकालेंगे, एंट्रोपी निकालेंगे। ठीक है, तो ये सब इसमें सब में क्या है कि ऐसी कैलकुलेशंस काम में आएंगी, तो ये फॉर्मूला रख लेना। ठीक है, हमेशा रिमेंबर याद रखना इस फॉर्मूले को। ठीक है, नोट कर लो, इतना इतना नोट करो, फिर मैं आगे लिखवाता हूँ इसमें। हो गया इतना, चलो अब देखो यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूं प्रोबेबिलिटी में, जब इसकी प्रोबेबिलिटी इसमें रखूंगा तो पीसीटीसी कितना हो जाएगा, पीसीटीसी इज इक्वल टू 4 पाई ए था, ए की जगह क्या रख दूं मैं m अपॉन 2 पाई केबीटी की पावर 3/2 ई टू द पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 kbt c स्क्वायर dc। ठीक है, ये तुम्हारे पास में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ गई। ओके, नाउ लिखो, नाउ द प्रोबेबिलिटी, now the probability, now the probability, now the probability, ठीक है, कितनी हो जाएगी PC इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई kbt की पावर 3/2 e टू द पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2 kbt c स्क्वायर। ठीक है, डीसी हट जाएगा दोनों तरफ से। ये तुम्हें याद रखना है भैया ना, ये फॉर्मूला तुम्हें रिमेंबर याद रखना है, रिमेंबर। ठीक है, तो नोट कर लो यहां तक। नेक्स्ट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड
having speed in the range lies between c and c plus dc। तो कितनी हो जाएगी एन सी डी सी इज इक्वल टू जो तुम्हारे पास में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है जस्ट उससे n से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 4 पाई n m अपॉन 2 पाई के बी टी की पावर 3/2 ई टू द पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी सी स्क्वायर डी सी। ठीक है, तुम्हें जो याद रखना है इसके अंदर वो ये याद रखना है। ये तो आसानी से बाकी तुम निकाल सकते हो, डीसी लगा दोगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा, इसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा। तुम्हें रिमेंबर तो ये रखना है, याद तुम्हें ये रखना है, इससे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लो इतना। हो गया, चलो इतना हो गया। अब नेक्स्ट लिखो इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसमें फर्स्ट है, अपन तीन चीजें पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और आरएमएस। ठीक है, तो पहला है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सीपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको ना, सीपी से, कोई सीएमपी लिखता है वो भी लिख सकते हो, मैं सीपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सीपी से। अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है भाई? ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, नहीं, क्या होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? कि द स्पीड ऑफ द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्पीड की जब बात करते हैं तो वहां पे होता है अपने पास में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो इस डेफिनेशन अपन लिखते नहीं है, सिंपल अपन सोल्व करते हैं। लिख लो फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या करते हैं? d अपॉन डी सी पी सी इज इक्वल टू 0। मिनिमा मैक्सिमा के लिए तो करते हैं, तो अपने को मैक्सिमम वो निकालनी है अपने को, तो इसका डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर दो। तो देखो यहाँ पे पीसी की वैल्यू ये रही, अपने को ओनली किससे मतलब है? सी वाले से मतलब है, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 4 पाई m अपॉन 2 पाई के बी टी की पावर 3/2। उससे वैसे कोई मतलब नहीं है, लिखने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। d अपॉन डी सी सी स्क्वायर टू द पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, देखो सी स्क्वायर को जाएगा 2c, और यहाँ पे ये ऐसे कैसे रहेगा? ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे सी स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा? इसका कितना हो जाएगा? e की पावर x, तो e की पावर x तो ऐसे कैसे आ जाएगा? इंटू माइनस m अपॉन 2 के बी टी। ठीक है, और सी स्क्वायर को वापस 2c इज इक्वल टू 0। यही तो हो जाएगा। तो देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है 2c ई टू द पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1 माइनस, और यहाँ पे तुम्हारे पास कितना बचेगा? सी स्क्वायर एम अपॉन 2 के बी टी इज इक्वल टू 0। जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई के अंदर 0 के इक्वल होती है तो दोनों अलग अलग 0 के बराबर होती है, तो ये तो 0 के बराबर होगा नहीं, ये कांस्टेंट है, तो ये 0 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर एम अपॉन 2 के बी टी इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 2 के बी टी अपॉन एम। दिस इज द CMP, सी मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है ना, CMP, इसको ऐसे लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा, CMP। नोट कर लो इतना, एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा तो तुम कुछ भी निकाल सकते हो।
ठीक है, हो गया। अब लिख लो नाउ, नाउ ये लिख लो स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन Na। ये है तुम्हारे पास में मोलर मास, मोलर मास, ठीक है ना, मोलर मास ये वाला, दिस इज मोलर मास, मोलर मास। ये तुम्हारे पास में है मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास, ठीक है, ये रिलेशन ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूं, नाउ CMP इज इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास में 2 kBT मल्टीप्लाई Na करता हूं अपॉन में m मल्टीप्लाई Na करता हूं अनरूट, ठीक है। तो देखो तुम्हें ये रिलेशन पता है, Na Kb इज इक्वल टू कितना होता है, गैस कांस्टेंट R मैंने बताया था, तो 2RT हो जाएगा ऊपर, तो अपॉन में ये किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू Na, कैपिटल M के बराबर, CMP एक ही आ गया तुम्हारे पास, समझ में आ रहा है। अच्छा मुझे जल्दी, ये किसके लिए निकाल रहे हैं अपन, आइडियल गैस के लिए। तो फॉर आइडियल गैस क्या होता है, PV इक्वल टू RT। अगर n बराबर 1 मोल की बात करता हूं तो मैं यहाँ पे, तो RT की जगह क्या रख दूं मैं, CMP इक्वल टू 2 PV अपॉन M। सही है, इतना सही है, एक ये फॉर्मूला बन गया प्रेशर वॉल्यूम के अंदर। अच्छा एक चीज और देखो यहाँ पे जल्दी से, CMP, अच्छा m अपॉन रो डेंसिटी क्या होता है, m अपॉन v तो होता है, m अपॉन v डेंसिटी होता है, तो क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे, CMP इज इक्वल टू 2 P अपॉन रो, ये डेंसिटी, ये ठीक है। तो ये तुम्हें कैसे भी क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकता है, ठीक है ना। तो मैं इसका कंक्लूजन लिख देता हूं, वो ही तुम्हें लिखना है, तुम्हें शॉर्ट नोट्स के अंदर वही लिखना है। तो वैसे अगर तुम्हें एक फॉर्मूला याद है तो तुम सारे लिख सकते हो, ठीक है। कंक्लूजन के अंदर क्या लिखोगे, किसका कंक्लूजन है ये, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, कि जो CMP है वो क्या होता है 2 kBT अपॉन स्मॉल m, स्मॉल m होता है तुम्हारे पास में मोलिकुलर मास, इज इक्वल टू 2 RT अपॉन कैपिटल M, कैपिटल M होता है तुम्हारे पास में मोलर मास, इज इक्वल टू 2 PV अपॉन कैपिटल M, या फिर 2 P अपॉन रो। ये है तुम्हारे पास में इस पूरे का कंक्लूजन। और ध्यान से देखोगे तो अगर CMP जो है मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है तुम्हारे पास में, वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, √T टेम्परेचर के, ठीक है। एंड CMP जो है प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन √ρ, ठीक है। ये कुछ चीजें हो याद, जैसे हो सकता है कि तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे आ जाए, CMP1 दे दे, CMP2 दे दे, रो1 दे दे, रो2 पूछ ले, तो इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, CMP1 अपॉन CMP2 इज इक्वल टू रो2 अपॉन रो1, लिख सकते हो ना ऐसे। तो ये सब चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, तो मैं तुम्हें ये याद रखना है, रिमेम्बर। अब ये मत बोलना कि सर ये बहुत ज्यादा हो गया, ये चीजें याद कैसे होंगी, याद तो तुम्हें रखना होगा। एक तो चीज बार इनको रिवाइज करोगे बार बार, ठीक है ना, तो अपने आप याद होते जाएंगे, ठीक है। अभी अपना एक लेक्चर ऐसा आने वाला है कि पूरी थर्मोडायनेमिक्स एक ही जगह होगी वहां पे, ठीक है ना। तो अपन उसके अंदर सब कुछ स्टार्टिंग से अब तक जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है उसमें सब कुछ आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। एक लेक्चर होगा लगभग 1.5 से 2 घंटे का, जितना भी टाइम लगे उसमें मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी खत्म हो वो लेक्चर, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर अपन आगे देखते हैं एवरेज, ठीक है। अब तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, नेक्स्ट एवरेज स्पीड देखेंगे, नोट कर लो इसको।
अच्छा, इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ बना सकते हो तुम? देखो ध्यान रखना, मैं किसमें ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये प्रोबेबिलिटी है पीसी और ये तुम्हारे पास में स्पीड है सी। क्या ये नेगेटिव में जाएगा? नेगेटिव में जाएगा नहीं, सी स्केलर क्वांटिटी है। तो जब भी तुम एग्जाम में क्वेश्चन देखते होंगे ना, वेलोसिटी जब होता है तो वेलोसिटी तुम्हारे पास में यहाँ से स्टार्ट करता है ऐसे, लेकिन जब स्पीड होता है तो यहीं से स्टार्ट करता है, ठीक है ना। कई बच्चों को उसका रीजन नहीं पता होता है, ठीक है। तो रीजन क्या होता है उसका, कि वेलोसिटी तुम्हारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वो नेगेटिव हो सकती है, लेकिन स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वो पॉजिटिव में चलेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अच्छा पीसी क्या है तुम्हारा, अब तो ग्राफ तुम्हें बनाना आना चाहिए। ग्राफ तो मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। ये होता है क्या, सी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस सी स्क्वायर, इसके तो प्रोपोर्शनल होता है। ये कांस्टेंट नहीं लिखा मैंने, एम सी स्क्वायर अपन 2 के बेटी। तो देखो कैसे होता है, लो वैल्यू के लिए डोमिनेंट सी स्क्वायर करेगा, हाई वैल्यू के लिए ये करेगा। तो सी स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला होता है ऐसे, तो इधर तो बनेगा नहीं, इधर ही बनाना है तुम्हें, ये बना दिया। हाई वैल्यू पे डोमिनेंट क्या करती है कि पावर माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे होता है कि पावर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे होता है, ऐसे जाएगा डिक्रीज यहाँ से, ये लो जी मैंने यहाँ पे डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो एक ग्राफ तो मैंने ये बनाता हूं मैं, ठीक है। एक और ग्राफ बना दूं कि एक और ग्राफ, चलो एक और ग्राफ बनाते हैं, ये लो, ठीक है। एक और ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक है। तो यहां पे देखो, एक तो तुम्हारे पास ये है, एक तुम्हारे पास में ये है, इसको मैं बोलता हूं सी MP1, इसको बोलता हूं सी MP2। मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का है तुम्हारे पास में, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे इस वाले ग्राफ के लिए, ये इस वाले ग्राफ के लिए। इसका टेम्परेचर T1 बोलता हूँ, इसका टेम्परेचर T2 बोलता हूँ। तो बताओ क्या आएगा ऑप्शन, देखो ऐसा ऑप्शन, T1 ग्रेटर देन T2, T1 लेस देन T2, T1 बराबर T2, नन ऑफ दीज, ऐसे है, ठीक है। तो तुम्हें पता है जिसके लिए CMP1 ज्यादा होगा, CMP जिसके लिए ज्यादा होगा, प्रोपोर्शनल टू रूट T होता है ना, तो जिसके लिए ये ज्यादा होगा उसके लिए क्या होगा तुम्हारे पास में, टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो T1 के लिए ज्यादा है तुम्हारे पास में, देखो ये T1 के लिए तो ज्यादा है तुम्हारे पास, एक तो ये रहा, एक ये रहा तुम्हारे पास। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे T1 ग्रेटर देन T2, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे तुम्हें ये करके भी दे सकता है, ग्राफ पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, फिर अपने नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लो एवरेज स्पीड, सेकंड लिखो एवरेज स्पीड, ठीक है। सी एवरेज या फिर एवरेज सी या फिर ये, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नोटेशन पढ़ा है क्या तुमने? ऐसा नोटेशन पढ़ा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, क्या होती है ये, C इंटू PC DC लिमिट 0 से इनफाइनाइट अपॉन 0 से इनफाइनाइट PC DC, ये तो होता है। वहां पे तुम लिखते होंगे x पूछता है तो x साई स्टार साई dx, साई स्टार साई प्रोबेबिलिटी बन गया, नीचे साई स्टार साई dx लिमिट ये रखते होंगे, उसको मैंने प्रोबेबिलिटी बना दिया, ठीक है। तो वही चीजें हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास C, अच्छा ध्यान से देखोगे तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है पीसी के अंदर, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो यहाँ पे बाहर आएगी क्या, तो उसको लिखने की जरूरत है, ऊपर भी आएगी वो नीचे भी आएगी, तो कैंसिल आउट हो जाएगी वो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये होता है 0 से इनफाइनाइट, ये होता है सी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2kBT DC इंटू सी स्क्वायर, और एक सी पहले से है ये वाला, तो कितना हो जाएगा C³ अपॉन में कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट सी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2kBT इंटू DC, ये तो होगा। बस रख दो इसकी वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला होता है, ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, फॉर्मूला तुम्हें लिखा हुआ है वहां पे, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं। तो 1/n 1/2 गामा m प्लस 1 अपॉन n, तो 3 प्लस 1/2 अपॉन, इसको मैं एक काम करूं, गामा m प्लस 1 अपॉन n कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/2, ठीक है ना। n की वैल्यू तुम्हारे पास में 2 है, m की वैल्यू 3 है, तो तुम्हारे पास में गामा 2 हो जाएगा अपॉन अल्फा कितना है,
अल्फा है एम अपॉन 2kBT का स्क्वायर अपॉन में ये लिखो वापस 1/2 गामा 3/2 अपॉन एम अपॉन 2kBT की पावर 3/2। ओके, देखो यहाँ पे ये 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा तुम्हें पता होना चाहिए जो गामा एन है वो किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल एन माइनस 1 के। तो फैक्टोरियल 1 बनेगा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो तुम्हारे पास ये ऐसे आ जाएगा सी एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ तो क्या बचेगा 1 अपॉन यहाँ कितना बचेगा 2kBT ऊपर चला जाएगा 2kBT अपॉन एम का स्क्वायर, यही तो बचेगा। अपॉन में इसमें देखो तुम्हारे पास में अपॉन में क्या बचेगा 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में 1/2 बचेगा इंटू रूट पाई बचेगा अपॉन में m अपॉन 2kBT की पावर 3/2 बचेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, देखो ये 2 तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मैं इस 2 को तो ऊपर ले गया मैं यहाँ पे 2, हाँ ऊपर चला जाएगा। ये 2kBT/m भी तुम्हारे पास में, समझना इसको एक बार, 2kBT अपॉन m का स्क्वायर, ऐसे कैसे बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास में ये अपॉन ये है, ठीक है, तो ये ऊपर जाके ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो अपन ने लिख लिया। अब तुम्हारे पास में अपॉन में 3/2 गामा 3/2, तो गामा 3/2 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 रूट पाई, 1/2 रूट पाई, तो 2 ऊपर चला गया, तो रूट पाई तुम्हारे पास में नीचे रहेगा। ओके, नेक्स्ट ये है तुम्हारे पास में m अपॉन 2kBT, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में क्या है, इसके भी अपॉन में है, तो ऊपर जाएगा तुम्हारे पास में हो जाएगा m अपॉन 2kBT की पावर 3/2। ठीक है ना, सिंपल सोल्व कर लेना, हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास में 3/2 है, तो ये वैल्यू कितनी बच जाएगी, इसकी वैल्यू 1/2 बच जाएगी, 1/2 बच जाएगी ना इसकी वैल्यू। तो देखो कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में 2kBT अपॉन m की वैल्यू 1/2 इंटू 2 अपॉन रूट पाई, ये बचेगा। क्या लिख सकते हैं इसको, 2 को जब अंदर लाओगे तो 4 हो जाएगा क्या, और 2 पहले से है तो 8kBT अपॉन, इसको अंदर लाओगे तो पाई हो जाएगा 8kT अपॉन पाई m रूट के अंदर। ये तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा सी एवरेज, सी एवरेज। ठीक है, अब इसको भी अपन वैसे ही लिखेंगे, कंक्लूजन में डायरेक्ट लिख रहा हूं कंक्लूजन। ठीक है, अब तुम लिख सकते हो अपने आप से। अब मैं ऐसे नहीं कि तुम्हें स्मॉल m बराबर कैपिटल M अपॉन n ने वो सब बताऊंगा, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा। देखो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा सी एवरेज, सी एवरेज हो जाएगा 8kBT अपॉन पाई m इज इक्वल टू 8RT अपॉन पाई कैपिटल M, 8PV अपॉन 8P अपॉन पाई रो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर तीसरा देखेंगे अपन RMS, इसको नोट करो जल्दी से। ये अभी अपने पास में 3 डायमेंशन चल रहा है, ठीक है, फिर अपन 2 डायमेंशन करेंगे, फिर 1 डायमेंशन करेंगे, फिर ऐसे ही वेलोसिटी पढ़ेंगे, ऐसे ही फिर एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लो, फिर बाद में अपन जब वेलोसिटी एनर्जी पढ़ेंगे तो उसमें मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा। ठीक है ना, तो नोट कर लो इसको। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट तीसरा है अपने पास में रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, CRMS, CRMS। ठीक है, तुम्हें निकालना क्या है, पहले उल्टा चलो, पहले स्क्वायर करो इसका, फिर इसका मीन लो, फिर इसका रूट करो, ये निकालना है तुम्हें। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूं, एवरेज सी स्क्वायर निकाल दूं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम आएगा, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, सी स्क्वायर पहले से था और सी स्क्वायर ऐड हो जाएगा, C4 e टू द पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2kBT
अपॉन में ऐसे कैसे आएगा, 0 से इनफाइनाइट सी स्क्वायर की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2kBt। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या होता है 1/n, तो 1/2 गामा m प्लस 1/m, तो m की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5 प्लस 1/2 अपॉन एम सी स्क्वायर अपॉन 2kBt, m अपॉन 2kBt की पावर 5/2 अपॉन में 1/n 1/2 3/2 गामा अपॉन m अपॉन 2kBt की पावर 3/2, ये आएगा। ये देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया। चलो आगे चलते हैं, यहाँ कितना बचेगा 5/2 3/2 1/2 रूट पाई, इसको खोला मैंने है ना, तो 5/2 नहीं आएगा, एक कम होता जाता है तुम्हारे पास में 3/2 1/2 रूट पाई, 5/2 को खोलेंगे तो ठीक है। अपॉन में क्या है तुम्हारे पास में m अपॉन 2kBt की पावर 5/2, यही तो है। इसमें क्या होगा, ये तो तुम्हारे पास में कहां चला जाएगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास m अपॉन, यहाँ पे देखो एक काम करो, इसको ऐसे कर लो, ऐसे करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 इंटू रूट पाई, ठीक है, अपॉन में m अपॉन 2kBt की पावर 3/2, ये बचेगा ना, इतना नोट कर लो जल्दी से। देखो अब आगे जब तुम इसको देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा ये वापस 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, चलो ये तो हट गया। ओके, यहाँ पे तुम्हारे पास में 3/2 रूट पाई, देखो 3/2 ये रूट पाई है। ओके, 3/2 रूट पाई, ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा 2kBt/m की पावर 5/2, ये हो जाएगा। इसका मैंने सोल्व कर लिया। अपॉन में, इसके अपॉन में क्या है, ये है रूट पाई, ये रूट पाई ऐसे कैसे है, यहाँ पे क्या है m अपॉन 2kBt की पावर हाफ, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में रहेगा, ये इसके अपॉन में है, ये इसके अपॉन में है m अपॉन 2kBt की पावर 3/2। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर लू 3/2 रूट पाई 2kBt की अपॉन m की पावर 5/2। चलो ठीक है, अपॉन, अब मैं यहीं पे कर रहा हूं अपॉन, ये रूट पाई ऐसे कैसे है, ये रूट पाई, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें जब तुम देखोगे यहाँ पे इसके अपॉन में क्या है m अपॉन 2kBt की पावर 3/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे इसकी पावर 1 बचेगी, रूट पाई से रूट पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में 3/2, और यहाँ पे क्या बचेगा, इसकी पावर 1 बचेगी 2kBt अपॉन m, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में एवरेज सी। तुम्हें निकालना क्या है, ये तो निकालना है CRMS, इसका रूट और ले लेना लास्ट में, तो कितना बच जाएगा 3kBt अपॉन m, ठीक है। कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन में वो सभी फॉर्मूले आ जाएंगे। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या निकलेगा, देखो जो CRMS है 3kBt अपॉन m, 3RT अपॉन कैपिटल M, स्मॉल m और कैपिटल M में तुम्हें अंतर पता होना चाहिए, 3PV अपॉन कैपिटल M, 3P अपॉन रूट में, अपॉन में रो, फिर पूरा रूट आता है, ये तुम्हारे पास इसका कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो जल्दी से। तो ये अपन ने तीनों चीज पढ़ ली है ना, तो ये नोट करो, फिर अपन आगे देखते हैं। अब ये 3 डायमेंशन हुआ है, 2 डायमेंशन देखेंगे, 1 डायमेंशन देखेंगे, ठीक है ना। तो तुम कहो तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूं 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन के, या एक सोल्व करवा देता हूँ, फिर तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है ना। चलो नोट करो जल्दी से।
एक चीज नोट करके लिख लेना, एक चीज नोट करके लिख लेना, एक चीज नोट करके क्या लिखोगे, ये लिख लेना नोट करके कि तुम्हारे पास जो पीसी होता है, पीसी वो कितना होता है, पीसी तुम्हारे पास होता है 4 पाई m अपॉन 2 पाई के बी टी की पावर 3/2, ठीक है, e टू दी पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी सी स्क्वायर, ये होता है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, किसकी प्रोबेबिलिटी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की प्रोबेबिलिटी एट सीएमपी, सी बराबर मैंने क्या रख दिया सीएमपी, और सीएमपी की वैल्यू कितनी है 2 केबीटी बाई एम, तो रखो यहाँ पे 4 पाई एम अपॉन 2 बाई केबीटी की पावर 3/2, यहाँ पे रख रहा हूँ देखो मैं e टू दी पावर माइनस एम अपॉन 2 केबीटी, सी की जगह सीएमपी और सीएमपी की जगह कितना होता है 2 केबीटी बाई एम रखोगे, है ना, अनरूट के अंदर सी स्क्वायर है तो अनरूट हट जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा देखो तुम्हारे पास में सी एम पी, सी स्क्वायर की जगह यहाँ पे भी रखोगे तो 2 के बी टी बाई एम बचेगा, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई, ये 3/2 है, ये 1 है, तो इसकी पावर आधी बच जाएगी, तो m अपॉन 2, ध्यान देना है बार इधर, m अपॉन 2 के बी टी की पावर 1/2, लेकिन यहाँ पे पाई नहीं है, तो पाई की पावर 3/2 बाहर आएगा, पाई की पावर 3/2 बाहर आएगा, यानी कि 1 अपॉन पाई रूट पाई बाहर आ गया है ना, 1 और हाफ 3/2, और यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या e टू दी पावर -1, e टू दी पावर -1 है ना, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा पी सी एम पी इज इक्वल टू, क्या बच गया तुम्हारे पास में पी सी एम पी क्या बच जाएगा 4 अपॉन रूट पाई इंटू ई, है ना, ई नीचे आएगा तो ई हो जाएगा, और m अपॉन 2 के बी टी की पावर हाफ। कंक्लूजन क्या निकला कि जो P CMP है, CMP वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट 3 होता है, और जो PC देखोगे ना तुम PC देखोगे वो तुम्हारे पास में 1 अपॉन टी की पावर 3/2 होता है, ये 1 रूट टी होता है, लेकिन जब तुम ये देखते हो CMP मोस्ट प्रोबेबल वो क्या होता है प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है, 2 केबीटी बाई एम होता है ना, तो ये ध्यान रखना एग्जाम में कि तुम्हें ग्राफ में क्या पूछा हुआ है, सीएमपी रूट टी सीएमपी पूछा है या फिर प्रोबेबिलिटी फॉर द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पूछा है, एक तो सिंपल ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पूछ ले या फिर ये पूछे, तो उस पर ध्यान देना है तुम्हें, ठीक है ना, तो इसको नोट कर लो जल्दी से, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट टी, जल्दी से नोट करो फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो ये था तुम्हारे पास में 3 डायमेंशन के अंदर, है ना, तो जब 3 डायमेंशन की बात करेंगे, 3 डायमेंशन की बात करेंगे, 3 डायमेंशन में स्पीड की बात करेंगे, तो तुम्हारे पास में देखो पहला क्या आ जाएगा C मोस्ट प्रोबेबल कितना हो जाएगा 2 kbt बाई एम, एक ही लिख रहा हूं मैं ना, सारे फॉर्मूले नहीं लिख रहा, दूसरा C एवरेज की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा 8 kbt अपॉन पाई एम, C RMS की बात करता हूं तो 3 kbt बाई एम, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा होता है याद करने का तरीका, राम याद कर लो, RAM, ठीक है, R का मतलब C RMS, A का मतलब C एवरेज, M का मतलब C मोस्ट प्रोबेबल,
तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना CRMS होता है, फिर C एवरेज होता है, फिर C मोस्ट प्रोबेबल होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। ओके, चलो इनको याद कर लोगे, 2kT/m, 8kT/m, 3kT/m, तो 2-3 बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। अब अपन 2 डायमेंशन की बात करते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर 2 डायमेंशन की बात करेंगे। अच्छा, अभी शायद मैंने एक क्वेश्चन करवाया था तुम्हें थोड़ी देर पहले, एक बार देखना भैया ना, उसको करेक्शन कर लेना क्वेश्चन के अंदर। उस क्वेश्चन में करेक्शन क्या कर लेना, उस क्वेश्चन में तुम्हें ये गिवन था ना, उस क्वेश्चन में तुम्हें यहाँ पे मैंने पीसी लिखा था, पीसीएमपी थोड़ा लिखा था, पीसी लिखा था तुम्हें यहाँ पे, है ना, ये पीसी है तुम्हारे पास में, ये सी है, स्पीड है। तो मैंने एक ग्राफ तो तुम्हारे पास में ऐसे बनाया था और एक ग्राफ तुम्हारे पास में ऐसे बनाया था, ठीक है, ये तुम्हारे पास था, ये 2 ग्राफ थे। तो यहाँ पे देखो ध्यान रखना है, ये तुम्हारे पास में T1 है, ये T2 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा तुम्हारे पास में रिलेशन T1 लेस देन T2, ठीक है ना, क्योंकि जब अपन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी कहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो जिसके लिए ज्यादा होगी उसके लिए टेम्परेचर क्या होगा तुम्हारे पास में, कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो PCMP जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1/√T होता है, बताया था ना, तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखना। उस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना पीछे वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलो ये हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अपन। टू डायमेंशन देखते हैं ना, 2 डायमेंशन जल्दी जल्दी देखते हैं। 2 डायमेंशन, ठीक है, तो 2 डायमेंशन के लिए क्या होगा भाई, 2 डायमेंशन के लिए अपने पास में एक स्फीयर की जगह क्या हो जाएगा, एक रिंग हो जाएगी तुम्हारे पास, है ना, पहले स्फीयर था, ये रिंग हो गई, ये सी है तुम्हारे पास में, ये डीसी है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालेंगे अपन, एरिया, एरिया किसके बराबर होगा, मोटाई इसकी, इसकी तुम्हारे पास में एक तो तुम्हारे पास में क्या हो जाएगी, इसकी सर्क्यूमटेंस हो जाएगी 2πc, ठीक है ना, इनटू डीसी, ये इसका एरिया हो जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे इसके पीसी को, पीसी डीसी इज इक्वल टू ए, ठीक है, इनटू 2π e⁻⁻mc² अपॉन 2kBT c dc, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है ना, पीसी डीसी की वैल्यू तुम्हारे पास ये आ जाएगी 2π, देखो 2πc लिख दिया ना मैं, 2πc dc, तो ये तुम्हारे पास में पूरा एरिया बन गया है। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे जब तुम इसको ऐसे करोगे पीसी डीसी इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 करोगे, तो तुम्हारे पास में जो ए की वैल्यू है वो आ जाएगी m अपॉन 2π/kBT। तो यहाँ से तुम्हारे पास जो पीसी डीसी है वो हो जाएगा 2πm अपॉन 2π/kBT की पावर 1 e⁻⁻mc² अपॉन 2kBT, यहाँ पे हो जाएगा c इंटू डीसी, ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास में। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे पीसी निकालना चाहूँ तो तुम्हें तो याद यही रखना है 2πm अपॉन 2π/kBT की पावर 1 e⁻⁻mc² अपॉन 2kBT c dc, ये तुम्हें याद रखना है, नोट करो उसको जल्दी से। हो गया नोट, चलो फिर आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे जो पीसी आ गया तुम्हारे पास, ये आ गया। नाउ पहला क्या है तुम्हारे पास में, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल यानी कि CMP। 2 डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, d अपॉन dc c pc इज इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है, तो कांस्टेंट से मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा d/dc c e⁻⁻mc² अपॉन 2kBT इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में 1
देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ दोनों में, ये तो तुम्हारे पास में बाहर आ ही जाएगा, e⁻⁻mc²/2kbt ये बाहर आ गया। यहाँ पे तुम्हारे पास में 1 और यहाँ पे तुम्हारे पास में कितना बचेगा माइनस, ये बाहर आ गया तुम्हारे पास में, ये c और 2c इसका बचेगा, तो c² हो जाएगा और ये हो जाएगा m/2kbt, ठीक है, = 0। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो c बराबर तुम्हारे पास में आ जाएगा c मोस्ट प्रोबेबल फॉर 2 डायमेंशन, कितना हो जाएगा kbt/m। अब वो मैं नहीं लिख रहा ना, kbt/m, kbt/rt/m लिखना चाहो तो लिख लो तुम, है ना, cmp फॉर 2 डायमेंशन = kbt/m rt/m कैपिटल M, या फिर r/ρ, सॉरी इसको लिख लो pv/m, या फिर इतना ही कर लो बस तुम, ये लो, ठीक है, इतना याद कर लेना, नोट कर लो इसको जल्दी से। दूसरा है एवरेज स्पीड। नेक्स्ट है इसका 2 डायमेंशन में, नेक्स्ट है एवरेज स्पीड, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे c एवरेज या c एवरेज फॉर 2 डायमेंशन। क्या करोगे, ये तो करना होगा 0 से इनफाइनाइट c pc dc अपॉन pc dc, 0 से इनफाइनाइट, pc की तुम्हारे पास वैल्यू है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिख लो c एवरेज = हो जाएगा, उसमें कितना था 8 kT/m, इसमें कितना हो जाएगा kbt/2πm, या फिर rt/2π कैपिटल, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं एक बार, पाई ऊपर जाएगा भाई, ध्यान रखना, ये पाई यहाँ पे आएगा, ये पाई नहीं आएगा, ये पाई यहाँ पे आएगा, क्या आएगा पाई rt/2m, ठीक है। तीसरा है तुम्हारे पास में रूट मीन स्क्वायर, RMS की बात करेंगे, c² एवरेज RMS, ठीक है, डायरेक्ट कर लिखा हूं मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू, सॉल्यूशन तुम कर लेना, कितना होगा 2 kbt/m √ में, या फिर 2 rt/कैपिटल, ठीक है। ऐसे मैं किसका निकालूंगा 1 डायमेंशन का, नाउ लिख लो, नाउ 1 डायमेंशन, जब 1 डायमेंशन निकालेंगे तो तुम्हारे पास देखो कितना आ जाएगा, जो पीसी हो जाएगा वो हो जाएगा a e⁻⁻mc/2kbt dc, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में जब इसको एक काम करो, यहाँ पे dc लिख लेना, जब pc निकालोगे तो a की वैल्यू तुम्हारे पास में आ जाएगी m/2π kbt की पावर हाफ e⁻⁻mc²/2kbt, ठीक है, ये तुम्हारे पास में pc आ जाएगा। तो पहला अपन निकालेंगे इसके अंदर cmp निकालोगे तो तुम्हारे पास में ये 0 आ जाएगा, ठीक है, लिख लो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है ना, cmp क्या लिखोगे d/dc pc = 0, ये तो करोगे, तो ये तो तुम्हारे पास कांस्टेंट है, जब इसका ही करोगे तो c की वैल्यू एक ही मिलेगी तुम्हें, है ना, और c की वैल्यू तुम्हारे पास में कितनी हो जाएगी cmp 0, ठीक है। ये क्वेश्चन बार्क में 2 टाइम्स पूछा हुआ है, ठीक है ना, 2 टाइम्स बार्क में क्वेश्चन आया हुआ है। फॉर 1 डायमेंशन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, द वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना, 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें एक वैल्यू c तुम्हें 0 मिलेगा। सेकंड है तुम्हारे पास में एवरेज स्पीड, यानी c एवरेज, ठीक है, तो c एवरेज कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में, फॉर्मूला क्या होता है c एवरेज का, ये होता है c pc dc अपॉन pc dc, लिमिट लगा हुई 0 से इनफाइनाइट,
ठीक है, तो ये नोट करो जल्दी से, अपन इसका कंक्लूजन लिख लेंगे फिर एक साथ। तो तुम्हारे पास में एवरेज वैल्यू आ जाएगी इसकी सी एवरेज वैल्यू हो जाएगी 2kT/πm। ध्यान रखना, जो सी एवरेज आएगी वो आ जाएगी 2kT/πm, वन डायमेंशन। सोल्व कर लेना इसको, ठीक है, करना चाहो तो नहीं डायरेक्ट लिख लेना। थर्ड अपने पास में रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस, सी आरएमएस, ठीक है। तो सी आरएमएस कितनी आएगी, कैसे लिखोगे इसको, ये लिखोगे यानी कि सी स्क्वायर पीसीडीसी अपॉन पीसीडीसी, लिमिट 0 से इनफाइनाइट। वैल्यू तुम्हें पीसी की दे रखी है, जब इसको तुम सोल्व करोगे तुम्हारे पास में आ जाएगा kBT/m। नोट कर लो इन सबको जल्दी से। तो इसका कंक्लूजन लिख लेना, कंक्लूजन ठीक है। कंक्लूजन क्या लिखोगे, सबसे पहले 3 डायमेंशन, ओके, 3 डायमेंशन कंक्लूजन फॉर स्पीड। ध्यान रखना ये स्पीड की बात कर रहे हैं अपन, स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड, ठीक है, स्पीड की बात कर रहे हैं। 3 डायमेंशन में सी मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू कितना आया था 2 kBT। एक ही वैल्यू लिख रहा हूं मैं, सारी वैल्यू नहीं लिखूंगा। 2 kBT/m। सी एवरेज इज इक्वल टू 8 kBT/πm। सी आरएमएस इज इक्वल टू 3 kBT/m। ये 3 डायमेंशन हो गई, ठीक है। 2 डायमेंशन CMP मोस्ट प्रोबेबल, ये 2 kBT है तो कितना बच जाएगा kBT/m। याद करने का तरीका देख लो एक बार, है ना, तुम्हें ये याद करनी है और बाकी याद हो जाएंगी। 2 kBT/m है तो kBT/m बच गया। सी एवरेज में क्या करोगे, पाई को ऊपर ले जाओ, पाई kBT/, और इसमें से 2 नीचे ले आओ ना, 8 नहीं लाना है, 2 नीचे आ जाएगा 2m। और सी आरएमएस जब तुम देखोगे तो 3 था, अब कितना हो गया तुम्हारे पास में 2 हो गया, ठीक है। जब वन डायमेंशन की बात करेंगे तो सी मोस्ट प्रोबेबल 2 था, 1 था, 0, ये 0 लिख दिया, आसान है बिल्कुल। सी एवरेज की बात करेंगे तो ये 2 ऊपर ले जाओ, पाई नीचे ले आओ, 2 kBT/πm। और जब सी आरएमएस की बात करेंगे 3 2 1 1 मतलब kBT/, ये लो, ये तुम्हारा कंक्लूजन है, ये तुम्हें अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से। अब इसका तो तुम बना सकते हो ना, ये मान लो मोलिकुलर मास है, मोलर मास दे रखा है तो इसको RT/M कर लेना, डेंसिटी के फॉर्म में दे रखा है तो यहाँ पे रो कर लेना, वॉल्यूम प्रेशर के फॉर्म में दे रखा है तो यहाँ पे RT जगह PV रख देना, वो तो तुम कर सकते हो, है ना। तो ये तुम्हारा कंक्लूजन है, यहाँ से तुम ये लिख लेना कि एक क्वेश्चन बार के अंदर या गेट के अंदर जरूर पड़ता है, ठीक है ना। तो ये नोट कर लो जल्दी से। और जितने भी ये PhD एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम होते हैं ना, तो वहां से क्वेश्चन आता है ना, नोट कर लो जल्दी से। एक और कर लेते हैं ना, यहाँ पे अपन ये स्पीड का हो गया, अब एक बार वेलोसिटी का और देख लेते हैं। अब वेलोसिटी में इतना टाइम नहीं लगेगा अपने को।
जल्दी से नोट करो फिर आगे चलते हैं। हो गया? कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बार ग्राफ को और बता दूंगा ना, अगर तुम्हें ग्राफ में कंफ्यूजन हो तो वो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि ग्राफ कैसे बनेंगे इसके, है ना। हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर वो कैसे होगा वो बता दूंगा मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या करें, डायरेक्ट लिख दूं मैं, कोई थ्योरी पर लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लिया उसकी जो एनर्जी है नॉन रिलेटिविस्टिक इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है। वेलोसिटी स्पीड थी तो सी थी, वेलोसिटी है तो वी है, तो कितना हो जाएगा देखो तुम्हारे पास में पी नोट सी, यहाँ पे वी आ जाएगा, पी वी डी वी इज इक्वल टू ए e to the power minus mv square upon 2 kbt dvx dvy dvz, ठीक है। अब मैं यहाँ पे किसकी बात करूंगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी इसकी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसको सब इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना, फॉर्मूला वगैरह लगा के सोल्व करेंगे, तो तुम्हारे पास में जो पीवी आ जाएगा, पीवी डीवी लिख लो चाहे एक बार, एम अपॉन dvx dvy dvz, ठीक है। तुम्हें याद क्या करना है, ओनली पीवी याद करना है। पीवी कितना हो जाएगा, m अपॉन 2 पाई के बी टी की पावर 3/2 e टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी डी वी, बस इतना है ना, ये तुम्हें याद रखना है, रिमेंबर ओके। पहला निकालेंगे अपन, जब 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ये 3 डायमेंशन की है ना। पहला निकालेंगे अपन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब स्पीड भूल जाओ, वैसे मत भूलना, मतलब यहाँ के भूल जाओ, वैसे तुम्हें याद ही होनी चाहिए, ठीक है ना। वी एम पी क्या करेंगे, डी अपॉन डी वी पी वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सोल्व करोगे तुम यहाँ पे इसको, डी अपॉन डी वी ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी इज इक्वल टू 0, ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। सोल्व करोगे तो जो वी एम पी है वो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, 0 हो जाएगा। वी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, 0 हो जाएगी। सेकंड है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए भी क्या करेंगे, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, बस v से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे और तुम्हारे पास हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी 3 डायमेंशन में निकालनी है तो कितना हो जाएगा, vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, ये तो हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा। तो चलो इसको सोल्व कर लो, पहले vx निकाल लेते हैं। vx क्या हो जाएगा, vx इंटू pv dv अपॉन pv dv, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। नोट करो जल्दी से,
ध्यान रखना यहाँ पे लिमिट क्या लगेगी, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, मैंने लिख भी रखा है ऊपर। क्यों माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लगेगी, क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो लिमिट तुम्हारे पास में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लगेगी। चलो तो देखो यहाँ पे Vx इज इक्वल टू, यहाँ पे Vx लिख दूं और PV के अंदर तुम्हारे पास में m अपॉन 2 पाई kBt की पावर बाहर आएगा ना, तो वो तो कांस्टेंट है, दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस m Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर Vz स्क्वायर, v स्क्वायर था ना उसको थर्ड डायमेंशन में लिखेंगे dvx dvy dvz। जब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो वो भी तुम्हारे पास में 3 लगेगी, x की भी, y की भी, z की भी। vx ठीक है, अपॉन में ये यहाँ पे मैं pv dv लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, अब देखो ये तुम्हारे पास में ऑड फंक्शन बन रहा है और ये तुम्हें पता होना चाहिए, अगर माइनस a से प्लस a लिमिट है fx dx इज इक्वल टू 0, कब होगा, जब तुम्हारे पास में fx कैसा फंक्शन हो, एक ऑड फंक्शन हो, ये ऑड फंक्शन, तो ये ऑड फंक्शन है तो ये इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जब Vx 0 है तो Vy भी कितना होगा, 0, और Vz भी कितना होगा, 0। दैट मीन्स जो V एवरेज है या फिर V ये तुम्हारे पास कितना जाएगा, 0। तो वेलोसिटी देखो कितना आसान हो गया याद करना, मोस्ट प्रोबेबल भी 0 आ गया, एवरेज भी 0 आ गया। अब नेक्स्ट निकालते हैं अपन रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू थर्ड है तुम्हारे पास में रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। जब रूट मीन स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, रूट मीन स्क्वायर वी आर एम एस या फिर वी स्क्वायर अनरूट, ठीक है, ये तुम्हें निकालना है। तो यहां पे देखो पहले मैं लिखता हूं वी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर लिख सकता हूं, ई टू द पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर अपॉन में 2kBt डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड, 3 इंटीग्रेशन आ जाएंगे और लिमिट तुम्हारे पास क्या लगेगी, माइनस इनफाइनाइट से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, कांस्टेंट वाला पद बाहर आ जाएगा, अपॉन कांस्टेंट वाला पद बाहर आ गया, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस, माइनस इनफाइनाइट से प्लस, e टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2kBt dvx dvy dvz, यही आएगा। अब देखो यहाँ पे तुमने वहां पे भी स्पीड वाले में भी सोल्व किया होगा, जब यहाँ पे ओनली x वाला पद लेंगे तो c स्क्वायर था वहां पे, e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2kBt था, तो वहां पे अनरूट kBt बाई m था। तो ऐसे ही जब तुम तीनों के करोगे, इसको जब सोल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिखा हूं यहाँ पे, और जब तुम इसका स्क्वायर लोगे, सोल्व करने के बाद जब तुम इसका स्क्वायर लोगे तो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू आएगी अनरूट 3kBt बाई m, जो कि उसकी भी आती थी, इसकी स्पीड की भी तुम्हारे पास में देखो आरएमएस की 3 डायमेंशन के अंदर यही आई थी, है ना, अनरूट 3kBt बाई m, ठीक है। तो वेलोसिटी का याद करना तो बहुत आसान हो गया, 3 डायमेंशन के अंदर दोनों, वो तो 0 आ गए और ये तुम्हारे पास में ये 3kBt बाई m उसके बराबर ही आ गया। जब ऐसे ही अपन इसको उसमें निकालेंगे, किस में निकालेंगे, 2 डायमेंशन में निकालेंगे, तो वो दोनों वापस 0 आएंगे, इसकी वैल्यू 2kBt बाई m आ जाएगी। जब 1 डायमेंशन में निकालेंगे तो वो वापस दोनों 0 आ जाएंगे, इसकी वैल्यू यही रहेगी। तो इसको तो याद करना बहुत आसान है, ठीक है। जब इसको अपन याद करेंगे, देखो यहाँ पे जब इसका तुम कंक्लूजन लिखोगे, कंक्लूजन
कंक्लूजन लिखोगे तब इसका कंक्लूजन क्या लिखोगे, जब 3 डायमेंशन में लिखेंगे, किसके लिए लिख रहे हैं ये, वेलोसिटी के लिए, ध्यान रखना। 3 डायमेंशन में लिखेंगे तो पहले VMP मोस्ट प्रोबेबल 0, ठीक है। V एवरेज, चाहे वो VX पूछे, चाहे VY पूछे, चाहे VZ पूछे, कितना आएगा 0। या तुम एक काम करो, इतना ही लिख लो, उससे समझ जाओगे। और जो VRMS जो होगा वो होगा 3 kBT/m। जब 2 डायमेंशन होगा तो VMP वापस कितना आ जाएगा 0। एवरेज या V एवरेज लिख दो इसको 0। VRMS 2 kBT/m। 1 डायमेंशन VMP 0, एवरेज ऑफ V या V एवरेज, इसको VX लिख दो जब 1 डायमेंशन है 0। VRMS kBT/m। ये तो याद कर सकते हो, ये याद कर लोगे तो बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है ना, रिमेंबर। चलो नोट करो जल्दी से। हो गया, चले आगे। कर लो जल्दी से नोट चल लो। चलो क्वेश्चन करते हैं, है ना। अच्छा एक चीज और लिख लो इसके अंदर, लिख लो यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, डेट मीन्स ये पूछा, ध्यान रखना, P V कितना रखा है, V मोस्ट प्रोबेबल, इसको बोलते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो V में MP की वैल्यू कितनी है 0 है ना, ये तुम्हारे पास में होता है m/2/kBT की पावर 3/2 e⁻⁻m VMP रखता हूं मैं यहाँ पे ना, अपॉन 2 kBT। तो इसकी वैल्यू कितनी है 0 है, तो तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा P V इज इक्वल टू VMP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m/2π/kBT की पावर 3/2 2/3/2। कहने का मतलब P VMP प्रोपोर्शनल टू 1/t की पावर 3/2। ये याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर। यहाँ से देखो क्वेश्चन पूछा भी है नेट के अंदर, रिमेंबर नेट में क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से यहीं से पूछा है, ठीक है, नोट कर लो।
हो गया? चलो इसके क्वेश्चन देखते हैं। देख लो, ग्राफ बिटवीन, देखो ग्राफ बनाता हूं मैं ना, ग्राफ बनाता हूं किस किस के बीच में, ये ओरिजिन है, ये वेलोसिटी है, और ये तुम्हारे पास में पीवी, ठीक है। तो एक तो तुम्हारे पास में ऐसे ग्राफ है। अच्छा, ये नेगेटिव में क्यों जा रहा है, ध्यान रखना, तो वेलोसिटी क्या आएगा ना, तो वेलोसिटी का ग्राफ तुम्हारे पास में नेगेटिव के अंदर जाएगा, तो एक दो ऑप्शन तो तुम्हारे वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब चार ऑप्शन देगा तो दो में तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो दो तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी है तो नेगेटिव भी होगी और पॉजिटिव भी होगी, ठीक है। एक में ग्राफ दे रखा है, एक तो ये दे रखा है और दूसरा तुम्हारे पास में ये दे रखा है, ठीक है। दो ग्राफ है, तो इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ T2 है, इसका टेम्परेचर तुम्हारे पास में T1 है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा, T2 ग्रेटर देन T1। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसके करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है, प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है। इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारे पास में ये T2 है, तुम्हारे पास ये T1 है, तो इसकी तुम्हारे पास में देखो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ज्यादा है ना, यहाँ पे तुम्हारे पास में ज्यादा है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा तुम्हारे पास में, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, तो ये कुछ बातें हैं ध्यान रखने की, तुम्हें ध्यान रखना है। हो गया? क्वेश्चन लिख लो, फाइंड, क्वेश्चन लिख लो एक, फाइंड Vx Vy, इसकी वैल्यू, ठीक है ना। ध्यान रखना है वेलोसिटी है यहाँ पे, क्वेश्चन में मेंशन करेगा स्पीड है वेलोसिटी, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो यहाँ पे तुम्हारे पास में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एवरेज Vx इंटू एवरेज Vy लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, तो तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा, ये 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट 2013 में पूछा है, नेट 2013 में क्या है, द वैल्यू ऑफ ए बी एक्स प्लस वी वाई, ए बी एक्स प्लस वी वाई का होल स्क्वायर एवरेज, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो मैं ऑप्शन नहीं बता रहा, डायरेक्ट बता रहा हूं तुम्हें। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वेलोसिटी है, ध्यान रखना, दिस इज वेलोसिटी, नॉट स्पीड, दिस इज वेलोसिटी। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ए स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस 2ab वी एक्स वी वाई, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ये अलग अलग सबके एवरेज हो जाएगा तुम्हारे पास में, ये इसके बराबर लिख सकता हूं मैं ऐसे, ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, ये वन डायमेंशनल ना, एक्स है तुम्हारे पास में, के बी टी बाई एम, रूट में जब लगता है जब ये आर एम एस होता है, कि आर एम एस नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पे, प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी के बी टी बाई एम, रूट में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आर एम एस नहीं है ये, ठीक है ना, ओनली एवरेज है, एवरेज में भी स्क्वायर है, जैसे सिंगल एवरेज होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, के बी टी बाई एम तो कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने असाइनमेंट दे दिया है, उसमें सोल्व करना है, तो वो असाइनमेंट तुम एक बार अपने आप से सोल्व करो, 2-3 दिन में जो भी है, 2-4 दिन में जो भी होता है, और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तुम्हें उस पूरे का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वो असाइनमेंट तो अभी मैंने जो दिया है वो ओनली नेट के क्वेश्चंस के थे, ऐसे में तुम्हें जेस्ट के क्वेश्चंस के असाइनमेंट दूंगा, टीएफआर के क्वेश्चंस के असाइनमेंट दूंगा, तो सारे तुम्हारे सभी क्वेश्चंस निकल जाएंगे वहां से, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में तो इतना ही है, होमवर्क क्वेश्चन नहीं दिया ना, तो होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ तुम्हें, तो इतना नोट करो, फिर तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ।
लिख लो होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, determine that temperature at which determine that temperature at which average speed of hydrogen molecule, average speed of hydrogen molecule will be equal to that of nitrogen molecule at temperature 40 degrees Celsius, at temperature 40 degrees Celsius. Molecular weight of hydrogen, molecular weight of hydrogen and nitrogen are 2 and 28 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका जो आंसर है वो तुम्हारे पास में आएगा 22.35 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है। देखो, डिटरमाइन दैट टेम्परेचर, determine that temperature in degree Celsius, at which RMS speed of molecule of a gas, is double to that of molecule at 100 degree Celsius, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो होमवर्क। ये सारे होमवर्क क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो होमवर्क। ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमाइन दैट determine the velocity component, determine the velocity component for which probability is half of its maximum probability, ठीक है ना। इन यूनिट ऑफ केबीटी बाई एम में तुम्हें आंसर बताना है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन से होमवर्क करो, फिर और क्वेश्चन में तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक ही है। कुछ तुम्हें कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें बताऊंगा। इसके अलावा तुम्हारा इसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बच रहा है, वो करवाऊंगा। फिर एक छोटा सा टॉपिक है मिक्सचर ऑफ गैस। ठीक है, कहने का मतलब नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारी थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। ओके, फिर अपन 1-2 लेक्चर लेंगे जिसमें जेस्ट के, नेट के, टीएफआर के क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे और फिर अपनी थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीटली खत्म। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, पूरी थर्मोडायनेमिक्स का रिवाइज करेंगे और साथ में अपनी स्टैटिकल मैकेनिक्स और न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो और फिर अपना
एप्लीकेशन आ रहा है अभी 2-4 दिन में, जैसे एप्लीकेशन आ जाएगा तो लेक्चर फिर नेक्स्ट उसी में आएंगे, ठीक है ना। और कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे मैसेज या कॉल करके बता सकते हो। तो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम।